हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टरी फॉर्सेप्स। यह एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेंसर वेल्स आर्टरी फॉर्सेप्स। इट हैज़ अ रैचेट एंड टू ब्लेड्स विथ यूनिफॉर्म सेरेशन। इसे स्पेंसर वेल्स आर्टरी फॉर्सेप्स भी कहा जाता है। इसमें एक रैचेट और दो ब्लेड्स होते हैं। दोनों ब्लेड्स में एक समान सेरेशंस बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। ये है हमारा आर्टरी फॉर्सेप्स। आर्टरी फॉर्सेप्स को पकड़ने का तरीका है, ये रिंग फिंगर और थंब के माध्यम से इसे होल्ड करेंगे। ये है रैचेट जो लॉक हो जाता है, इसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। ये कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स है। ये ब्लेड्स है, दो ब्लेड्स है। ब्लेड्स में खांचे बने हुए हैं जिसे सेरेशंस कहते हैं। एक समान खांचे दोनों साइड, दोनों ब्लेड्स में बने हुए हैं। It is used to control bleeding not only from arteries but also from the veins and capillaries. Once the bleeding points are caught, they are coagulated or ligature is applied, hence the name hemostats. इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में होता है। यह सिर्फ आर्टरी से ही नहीं बल्कि वेन और कैपिलरीज के भी ब्लड को कंट्रोल करता है। आर्टरी फॉर्सेप्स से इसको क्लैम्प कर देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ब्लीडिंग पॉइंट को पहले पकड़ते हैं और इसे कोगुलेट होने देते हैं या फिर लाइगेट कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग बंद करने का काम करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। यही कारण है कि इसको हम लोग हीमोस्टैट कहते हैं। द कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप्स इज कॉमनली यूज्ड। कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप्स जो है यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। The small version of this is called mosquito forceps या Halsted. This is extremely useful in repair of hair lip, cleft palate और other plastic surgery operation. आर्टरी फॉर्सेप्स का ही एक छोटा सा रूप होता है, बिल्कुल आर्टरी फॉर्सेप्स के जैसा ही, जिसको कि हम लोग मॉस्किटो फॉर्सेप्स या हाल्स्टेड कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो हेयर लिप, क्लेफ्ट पैलेट या प्लास्टिक सर्जरी के दौरान किया जाता है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल एज ए स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स विच इज यूज टू होल्ड द स्टे सूचर्स। जिस तरह से कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स है इसी तरह से स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स भी होता है। इस स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स का काम है सूचर को होल्ड करना। जब सूचरिंग करते हैं तो नीडल होल्डर के माध्यम से सूचरिंग करते हैं और इस सूचर को होल्ड करने के लिए स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसवर्स सेरेशन आर प्रेजेंट ओनली इन द टिप। ये आर्टरी फॉर्सेप्स का जो टिप पार्ट है, जो ब्लेड है, इस ब्लेड में ट्रांसवर्स सेरेशंस बने होते हैं। ट्रांसवर्स सेरेशंस are present throughout the extent of the blade. It is useful in splenic artery and renal artery ligation. आर्टरी फॉर्सेप्स के दोनों ब्लेड पे ट्रांसवर्स सेरेशंस बने होते हैं। पूरे ब्लेड में ट्रांसवर्स सेरेशन बने होते हैं जो कि मदद करता है स्प्लेनिक आर्टरी और रेनल आर्टरी को लाइगेट करने में। इस आर्टरी फॉर्सेप्स का दूसरा यूज़ है एपेंडिकुलर बेस को क्रश करने के लिए। सपोज ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसमें ये अपेंडिक्स निकला हुआ है। अपेंडिक्स का जो ये बेस पार्ट है इसको क्रश करने के लिए, होल्ड करने के लिए इस आर्टरी फॉर्सेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है टू होल्ड द हर्नियल सैक। हर्नियल सैक को होल्ड करने के लिए। थर्ड है टू होल्ड फैसिया, एपोन्यूरोसिस, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, फैसिया और एपोन्यूरोसिस को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट,
हीमोस्टैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट। ये हीमोस्टैट जो है ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः यह हर प्रकार के सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हमारा टॉपिक आर्टरी फॉरसेप्स कंप्लीट हुआ। आप इसे देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।